The first question is, a soil has a liquid limit of 40% and the plasticity index of 20%. The plastic limit of this soil will be option A 30%, B option 40%, C option 50% and D option 20%. RPSC JEE 2020. So given है liquid limit, that is WL given है 40%, so is equal to 0.4, and the plasticity index that is IP given है 20%, तो IP की वैल्यू होगा 0.2. फाइंड करना है प्लास्टिक लिमिट, दैट इज WP फाइंड करना है. सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है, दैट इज IP इज इक्वल टू WL माइनस WP. सो पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज 0.2 इज इक्वल टू WL दैट इज 0.4 माइनस WP. सो WP इज इक्वल टू हो गया, दैट इज 0.4 माइनस 0.2. सो WP दैट इज इक्वल टू हो गया, दैट इज 0.2 एंड द परसेंटेज में चाहिए तो प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 20%. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल्स आर बेसिकली, ऑप्शन ए जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बी ऑप्शन मिनरल मटेरियल्स, सी ऑप्शन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डी ऑप्शन ऑर्गेनिक मटेरियल्स. आरपीएससी JEE 2020 और नागालैंड PSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो सॉइल्स आर बेसिकली जो होता है, सॉइल जो बेसिकली होते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज, ऑप्शन है ए ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन 1 एंड डी ऑप्शन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. RPSC JEE 2020 एंड SSC JEE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट दैट इज CU इक्वल टू होता है, दैट इज D60 अपॉन D10. सो D60 क्या होता है, दैट इज पार्टिकल साइज such that the 60% of the soil is finer than this soil. And D10 क्या होता है इसी तरह, the particle size such that 10% of the soil is finer than this soil. So uniformity coefficient की वैल्यू CU अगर जो है आपका is greater than 6 है तो ये आपका होगा for well graded sand की कंडीशन में होता है, एंड CU is greater than 4 तो ये होता है for well graded ग्रेवल के केस में होता है, एंड CU इज इक्वल टू 1 जो अगर होगा तो ये होगा फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए होता है. सो CU की वैल्यू जो हमेशा क्या होगी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, मतलब कि एक होगी, एक से ज्यादा ही होगी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. So next question is, according to IS classification, the range of silt size particle is option A that is 0.075 mm to 0.002 mm, B option 4.75 mm to 0.2 mm and C option 0.425 mm to 0.75 mm and D option 2 mm to 0.25 mm. RPSC JEE 2020 and RPSC AE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्ट साइज का जो पार्टिकल रेंज कितना होगा. तो सिल्ट पार्टिकल का जो रेंज होता है, साइज का जो रेंज होता है वो होता है 70 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच का होता है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट होगा, डेट इज 0.075 mm टू 0.002 mm. सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट एज 45%, प्लास्टिक लिमिट एज 25% एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ 14% फॉर अ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 30%. द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ दिस सॉइल इज ऑप्शन ए जो है 80%, बी 25%, सी 40% एंड डी 75%. RPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो लिक्विड लिमिट दैट इज WL गिवन है 45%, तो WL की वैल्यू हो गई 0.45. प्लास्टिक लिमिट दैट इज WP की वैल्यू हो गई 25%, तो दैट इज 0.25.
श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू है 14%, तो दैट इज 0.14। नेचुरल वाटर कंटेंट कितना गिवन है 30%, दैट इज 0.3। फाइंड करना है दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स फाइंड करना है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स दैट इज आई एल इक्वल टू होता है W माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। सो पुट करते हैं वैल्यू दैट इज 0.3 माइनस डब्ल्यू पी दैट इज 0.25 अपॉन WL that is 0.45 minus WP that is 0.25। सो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है वैल्यू दैट इज आई एल इक्वल टू हो गया 0.05 अपॉन ये हो गया 0.20 दैट इज 5/20। तो ये आएगा अगर परसेंट दैट इज आएगा ये परसेंटेज में लेंगे तो ये कहते हैं 25% आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा दैट इज 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 kilonewton per meter cube and the water content of 10%. The dry density of this soil in kilonewton per meter cube is option A जो है 18.6, B 20, C 22 and D 23.2। RPSC JEE 2020 and SSC JEE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो गिवन कितना है बल्क डेंसिटी दैट इज 22 kilonewton per meter cube, वाटर कंटेंट कितना गिवन है 10%, तो ये हो गया 0.1। सो फाइंड करना है ड्राई डेंसिटी दैट इज गामा डी फाइंड करना है। सो गामा इक्वल टू होता है गामा डी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। सो गामा डी इक्वल टू हो गया दैट इज गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू दैट इज 22 अपॉन 1 प्लस 0.1। तो सॉल्व करते हैं ये आ जाएगी वैल्यू दैट इज 20। तो गामा डी की वैल्यू भी आ गई 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा। Next question है which of the following expression represent the correct value of coefficient of curvature। so options given है A B C D सारे option given है और ये क्वेश्चन पूछा गया है RPSC JEE 2020 एंड SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज CC से। तो CC इक्वल टू होता है D30 स्क्वायर अपॉन दैट इज D60 मल्टीप्लाइड बाय D10। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा दैट इज D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0 देन सॉइल इज ऑप्शन ए क्ले, बी सिल्ट, सी सैंड एंड डी सिल्टी सैंड। RPSC A 2020 SSC JEE 2015 17 एंड BPSC 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर बात करें प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज IP एंड या सॉइल की बात करें। सो अगर आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है तो सॉइल क्या होती है नॉन प्लास्टिक होती है और सॉइल जो होगी दैट इज सैंड होगी। सो अगर 10 to 15 के बीच में होती है दैट इज सिल्ट एंड 15 to 100 के बीच में होती है IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू तो दैट इज क्ले। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो सॉइल कैसी होगी दैट इज सैंड होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। सो ऑप्शन है ए जो है दैट इज ID इज ग्रेटर देन 0, ID इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ID इज ग्रेटर देन 0 and less than 1 and ID is greater than 0 and less than 1। RPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो डेंसिटी इंडेक्स दैट इज ID इक्वल टू होता है E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी रेंज होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। सो करेक्ट ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a soil is said to be well graded if the coefficient of curvature lies between option A जो है that is 1 and 3, B that is 3 and 5, C 5 and 7 and D less than 1। RPSC JEE 2020। so coefficient of curvature कितना होता है that is CC इक्वल टू होता है that is D 30 स्क्वायर अपॉन D 60 इंटू D10 एंड इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर ठीक है 1 से लेकर रेंज होती है 1 और 3 के बीच में होती है तो लाइज करता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन जो ए जो होगा करेक्ट होगा दैट इज 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सॉइल जस्ट बिगन टू क्रम्बल
when the rolled into thread of 3 mm in diameter is known as. ऑप्शन ए जो है प्लास्टिक लिमिट, बी सॉरी ऑप्शन ए श्रिंकेज लिमिट, बी प्लास्टिक लिमिट, सी कंसिस्टेंसी लिमिट एंड डी लिक्विड लिमिट. आरपीएससी जे 2020 एंड यूपीपीसीएल एई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. So minimum water content and which the soil just began to crumble when the roll into a thread of 3 mm diameter is known as, that is plastic limit. So option B जो correct होगा, that is plastic limit. Thank you.